गुड मॉर्निंग बॉयज। आज मैं आपको पाठ नंबर 4 गुंजन का पढ़ाने जा रही हूँ। ये पेज नंबर 33 पे है। तो ये पाठ है सरफरोशी की तमन्ना। सरफरोशी यानी बलिदान देना की तमन्ना। तमन्ना यानी इच्छा, कामना। देश के लिए बलिदान देने की चाह। सरफरोशी यानी बलिदान देना, तमन्ना यानी इच्छा। तो यह पाठ स्वतंत्रता से पहले का लिखा हुआ है। इसमें उन वीरों के बारे में बताया गया है जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी थी। और यह पाठ स्वतंत्रता सेनानी मनमथनाथ गुप्त ने लिखा है। यह उनके संस्मरण का ही एक हिस्सा है। संस्मरण यानी जीवन कथा पर आधारित कहानी का छोटा सा हिस्सा, प्रसंग। तो इसमें आजादी से पहले कई क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिए थे उनके बारे में बताया गया है। इस पाठ में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऊपर 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिनके नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। फांसी की सजा सुनाए जाने वाले दिन स्वतंत्रता सेनानियों की मानसिकता का वर्णन इस पाठ में किया गया है कि उस समय उनके मन पर क्या क्या गुजर रही थी। कुछ दोस्तों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो उन्हें लगा कि अब वे शायद दोबारा से नहीं मिल पाएंगे। तभी उनकी मानसिकता यानी मन की हालत, मन की दशा, मानसिकता को उजागर किया गया है। अब मैं बुक से पढ़ाती हूँ, तो आप पेंसिल अपने हाथ में रखिए, डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। यह दिन यूं तो दूसरे दिनों जैसा ही था, पर भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में एक विशेष दिन था, यानी खास दिन था। विशेष यानी खास। उस दिन सब सुबह सुबह उठ गए। कैदी रसोइये ने विशेष खाना बनाया, यानी जो रसोइया था वो भी कैदी था, उसने एक खास तरीके से खाना बनाया। जेलर अब्दुल सवेरे ही आ डटा। जेलर यानी जिसकी ड्यूटी होती है उसके बाहर, जेल के बाहर, ताकि कोई भाग ना जाए, उसकी ड्यूटी होती है जेलर की। अब्दुल सवेरे ही आ डटा। रोज वह किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ शतरंज खेलता था। शतरंज यानी चेस, शतरंज खेलता था, पर आज वह चुप था। किसी ने उसे बैठने तक की जगह ना दी, किसी ने उसको बैठने के लिए भी नहीं पूछा। मुझे लगा कि उसका चेहरा भी कुछ उदास था। मुझे यानी लेखक मनमथनाथ गुप्त को लगा कि उसका चेहरा भी उदास था। न जाने क्यों हमें यह आभास हो चुका था कि सूर्य के नीचे हमारा स्थान कहाँ है, कि हमें यह अनुभव हो चुका था कि उसके साथ हमारा क्या मैच है, उसके साथ क्या मुकाबला है हमारा। आज वह जेलर था, हम तो कैदी थे, वह जेलर था। तो हमारे उसमें और उसमें दिन रात का अंतर था। प्रतिदिन की तरह सब खाना खाने बैठे, तो बिस्मिल को ख्याल आया कि आज आनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। प्रतिदिन यानी हर रोज, आनुष्ठानिक यानी नियम पूर्वक भोजन करना चाहिए। आनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए यानी नियम पूर्वक भोजन करना चाहिए, यानी खास तरीके से। जेलर के घर से एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया। सब उसके चारों ओर बैठ गए।
कुछ को जगह भी नहीं मिली। हर हाल में सबने उसी थाल से दो दो टुकड़े खाए। प्राचीन काल से ही इस प्रकार के आनुष्ठानिक रूप से यानी नियम पूर्वक आनुष्ठानिक रूप से भोजन करने का बहुत महत्व रहा है। कि प्राचीन काल में भी इस प्रकार से आनुष्ठानिक रूप से भोजन किया जाता था, यानी एक बड़े से थाल के चारों ओर 4-5 लोग बैठ जाते थे और उसी में से खाना भी खाते थे। उसको बोलते आनुष्ठानिक रूप से। हम सब ने अच्छे कपड़े पहने। हल्दी घाटी के योद्धा भी इसी प्रकार अच्छी अच्छी पोशाकें पहनकर युद्ध करने जाते थे। अच्छी अच्छी पोशाकें यानी अच्छे ड्रेस, अच्छा पहनावा। रोशन सिंह ने अपनी इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। इत्र ये एक सुगंधित चीज होती है जिसको शुभ मानते हैं। अब बेड़ियां डलवाने की बारी आई। बेड़ियां यानी जो कैदियों के बाजुओं में डाली जाती हैं, उनको बोलते हैं बेड़ियां। हथकड़ियां जिसको बोलते हैं हथकड़ियां। बेड़ियां डलवाने की बारी आई। जेलर को हिदायत थी कि हमारी बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए। हिदायत यानी उसको चेतावनी दी गई थी कि हमारी बेड़ियों को अच्छी तरह जांचा परखा जाए। मेरी बारी आई तो मैंने अब्दुल से कहा कि वह इतना भावुक क्यों हो रहा है। भावुक यानी इमोशनल, इतना भावुक क्यों हो रहा है। बड़ी मुश्किल से पता चला कि किसी बड़े अधिकारी के कहने पर यानी ऑफिसर के कहने पर फांसी के कैदियों वाली 3 कोठरियां साफ की जा रही है। मुझे लगा कोई भी जज अपने फैसले से पहले जेल वालों को खबर क्यों देगा। यानी 3 फांसी की कोठरियां साफ की जा रही थी क्योंकि 3 लोगों को फांसी सुनाई जानी थी। ये 3 लोग कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। ये 3 थे जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। बंदूक और पुलिस के बीच हम लॉरी में बैठे। लॉरी यानी जो उनकी पुलिस वालों की गाड़ी थी। हमने रोज की तरह क्रांतिकारी गीत गाने शुरू कर दिए। रास्ते में हमने एक ऐसी गाड़ी देखी जिसमें सामान लदा हुआ था। हर सामान पर एक कागज चिपका था और उस पर हमारे जज का नाम लिखा था। स्पष्ट था कि हमारा फैसला सुनाकर वे भारत से बाहर छुट्टियां मनाने जाएंगे। अदालत के बाहर भारी भीड़ थी। सब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। गाना जोर जोर से गा रहे थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ऐसे जोर जोर से गा रहे थे। चारों तरफ यह आवाज गूंज रही थी। यानी सब हर कोई सरफरोशी यानी बलिदान देने को तैयार था। तमन्ना यानी इच्छा। तमन्ना होता है इच्छा। सरफरोशी यानी जान की बाजी लगाना या बलिदान देना। चारों तरफ यह आवाज गूंज रही थी। जज के आते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। सन्नाटा यानी बिल्कुल शांति, चुप्पी। जज ने कहा, षड्यंत्र प्रमाणित हो गया है। षड्यंत्र यानी साजिश। प्रमाणित हो गया है यानी सिद्ध हो गया है, उसका पता चल गया है, जिसका सबूत हो। प्रमाणित होता जिसका सबूत हो। एक एक कर मुझे, भूपेंद्र, जोगेश, गोविंद, मुकुंदीलाल आदि को सजा सुनाई गई। मुझे यानी लेखक को। लेखक मनमथनाथ गुप्त। भूपेंद्र, जोगेश, गोविंद, मुकुंदीलाल आदि को सजा सुनाई गई। अंत में सुनाई फांसी की सजा। हमारे 3 साथियों को यानी लेखक के 3 साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल,
राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। मैंने आपको पहले भी बताया था, इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस वक्त राजेंद्र के चेहरे पर वही बाल सुलभ मुस्कान थी। बाल सुलभ यानी बच्चों की तरह, मुस्कान यानी मुस्कुराहट। बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था। अवज्ञा यानी अनादर, उपेक्षा यानी गुस्से का भाव। और रोशन सिंह ने हंसते हुए हमें ऐसे देखा मानो वे स्वर्ग चले गए और हम रह गए। और ठाकुर रोशन सिंह ने हंसते हंसते हुए फांसी के फंदे को गले लगा लिया, हंसते हंसते गए हुए फांसी के फंदे की ओर। और हम सबकी आंखों में आंसू थे, भरे थे, क्योंकि हम जानते थे कि यही हमारी अंतिम मुलाकात है। तभी इन लोगों ने आज अनुष्ठानी तरीके से भोजन किया था, क्योंकि यह उनकी मुलाकात का आखिरी दिन था। इन्हें पता था कि इसके बाद वे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे, क्योंकि 3 साथियों को तो वैसे ही फांसी की सजा हो गई थी। तो ये पेज नंबर 35 पे ऊपर श्रुतलेख, ये आप बच्चों, प्यारे बच्चों, ये आप नोटबुक में लिखेंगे। सरफरोशी, तमन्ना ऊपर टॉप पे है, पेज नंबर 35 टॉप पर लिखा हुआ है। श्रुतलेख यानी ये डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, मुश्किल शब्द होते हैं, इनको आपने नोटबुक में 2-2 बार कॉपी करना है। आज के काम आपको सरफरोशी, तमन्ना, क्रांतिकारी, आनुष्ठानिक, इत्र, बेड़ियां, हिदायत, सन्नाटा, षड्यंत्र, प्रमाणित, अवज्ञा, ये सब आपने कॉपी में उतारने हैं। लाइन ड्रॉ करके आमने सामने 2-2 बार इनको लिखना है। लाइन ड्रॉ करके आमने सामने लिखना है, ये 2-2 बार पेज पे। बेशक इनको लाइन छोड़ के पेज पे आमने सामने लिखना है और अच्छे से लिखना है। अब मैं आपको मौखिक के कुछ आंसर समझाती हूं। क्वेश्चन आंसर। उस दिन को विशेष क्यों कहा गया है? उस दिन को विशेष इसलिए कहा गया है क्योंकि उस दिन किसी को फांसी तो किसी को उम्र कैद की सजा सुनाई जानी थी। हर रोज अब्दुल का व्यवहार कैसा होता था? हर रोज अब्दुल का व्यवहार अच्छा होता था। वह कभी किसी का गाना सुनता था तो कभी किसी के साथ शतरंज खेलता था। तो ये पहले पेज पे हैं आपके, पेज नंबर 33 पे पहला पैराग्राफ, तीसरी लाइन। रोज वह कभी किसी का गाना सुनता था तो कभी किसी के साथ शतरंज खेलता था। तीसरी लाइन है पेज नंबर 33, फर्स्ट पैराग्राफ, थर्ड लाइन में लिखा हुआ है आंसर। हर रोज वह कभी किसी का गाना सुनता था और कभी किसी के साथ शतरंज खेलता था। उसका व्यवहार अच्छा होता था। हल्दी घाटी के योद्धा किस तरह की पोशाकें पहनकर युद्ध करने जाते थे? क्वेश्चन है गो। हल्दी घाटी के योद्धा अच्छी और साफ पोशाकें पहनकर युद्ध करने जाते थे। यहाँ पे लिखा हुआ थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, पेज नंबर 33 पे नीचे फोर्थ पैराग्राफ। हल्दी घाटी के योद्धा भी अच्छी और साफ पोशाकें पहनकर युद्ध करने जाते थे। क्रांतिकारियों द्वारा गीत गाने से क्या पता चलता है? क्रांतिकारियों द्वारा गीत गाने से पता चलता है कि वे अंग्रेजों से डरते नहीं थे और वे खुशी खुशी अपने देश के लिए बलिदान दे रहे थे। दोबारा बताती हूँ। उस दिन को विशेष क्यों कहा गया है? उस दिन को विशेष इसलिए कहा गया है क्योंकि यह क्रांतिकारी के इतिहास में विशेष दिन था। इस दिन किसी को फांसी तो किसी को उम्र कैद की सजा मिलनी थी। हर रोज अब्दुल का व्यवहार कैसा होता था? हर रोज अब्दुल का व्यवहार अच्छा होता था। अच्छा होता था।
वह कभी किसी के साथ शतरंज खेलता था तो कभी किसी का गाना सुनता था। हल्दी घाटी के योद्धा किस तरह की पोशाकें पहनकर युद्ध करने जाते थे? हल्दी घाटी के योद्धा अच्छी और साफ पोशाकें पहनकर युद्ध करने जाते थे। पोशाक यानी पहनावा, लिबास। क्रांतिकारियों द्वारा गीत गाने से क्या पता चलता है? क्रांतिकारियों द्वारा गीत गाने से पता चलता है कि वे खुशी खुशी अपने देश के लिए बलिदान दे रहे थे और वे अंग्रेजों की किसी भी धमकी से डरते नहीं थे। वे खुश थे, अपने देश के लिए मर जाएंगे लेकिन उनके आगे झुकेंगे नहीं। तो ये क्वेश्चन आंसर है, मौखिक है, ये भी आप लिख लेना आपने। और ये श्रुतलेख ऊपर लिखा हुआ है पेज नंबर 33 पे। इसको आपने 2-2 बार कॉपी में करना है प्यारे बच्चों। और अपना ध्यान रखना, लुक आफ्टर योर सेल्फ, लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, डोंट ट्रबल देम, लुक आफ्टर देम। और अपना ख्याल रखना, बाहर कहीं नहीं जाना, लॉकडाउन में रहना है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।